मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जो लाल कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसान मजदूर इंटर कॉलेज अतराड़ा मेरठ। यह विद्यालय कई गांवों के बीच बसा हुआ है और यहाँ ग्रामीण अंचल के बच्चे आते हैं। उनमें अधिकांश लड़कियां हैं। लड़कियां काफ़ी प्रतिभावान हैं और हमारा विद्यालय, हमारी मैनेजमेंट कमेटी उनके लिए हर वक्त प्रयासरत है कि उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए हर एक क्षेत्र में। हमारे विद्यालय का स्टाफ भी उसमें बड़े सहयोगी हैं और बड़ी मेहनत से बच्चों के जो भी कुछ पढ़ाई से संबंधित काफ़ी क्षेत्र में उनके लिए सहयोगी हैं। और हम सब मिलकर यही चाहते हैं कि जो हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं, अच्छी से अच्छी उनको शिक्षा मिले, अच्छे से अच्छे संबंधित जो और भी शिक्षाएं हैं वो उन्हें मिले। हमारा सबका यही प्रयास है और हमारा मैनेजमेंट भी चाहता है कि जो हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी जो भी कोई कमियां हैं उनको देख के उनके संबंध में उनका निस्तारण हो, उनको वो चीज़ दिलाई जाए। जैसे हमारे यहाँ भी मैनेजमेंट ने स्मार्ट क्लास लगवाई थी, उससे यही था कि बच्चे को संबंधित विषय से उनको उसमें जिज्ञासा होती है जानने के लिए और वो शिक्षा उन्हें प्रोजेक्टर के माध्यम से दिलवाई गई थी। हमारे विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है। हमारे यहाँ पहले साइंस वर्ग नहीं था, तो इंटर क्लासों में हमने वो चीज़ अनएडेड हमें मिली है। तो 4-5 से साइंस वर्ग का जो हमारा रिजल्ट है काफ़ी अच्छा रहा, 7% ही रहता है। और बाकी हमारे आर्ट साइड के विषय हैं, उनमें भी हमारा अच्छा विषय जो पास परीक्षा फल है वो अच्छा रहा है। तो हम सबका मिलकर यही है कि हम जो ग्रामीण अंचल के जो भी हमारे बच्चे हैं उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा हम दें। मैं जयपाल त्यागी, किसान मजदूर इंटर कॉलेज अतराड़ा। विद्यालय आज अपने विकास की गति पर तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें छात्र छात्राओं का अध्ययन के लिए बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। बच्चियां अपने अध्ययन के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत कर रही हैं। बच्चे बहुत मेहनत
अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हमारा पूरा स्टाफ इसके लिए समर्पित है। जहाँ तक यदि हम बात करें बच्चों की नैतिकता की, इस पर विद्यालय में विशेष रूप से बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बच्चों को प्रार्थना के समय इस बात का आभास कराया जाता है कि नैतिक शिक्षा का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यहाँ तक कि बच्चों को अपने माता पिता का ध्यान कराया जाता है ताकि वो अपने माता पिता के लिए समर्पित हों, अपने माता पिता की हर वक्त तस्वीर अपने ध्यान में रखें। इस तरह का भी अभ्यास कराया जाता है। बच्चों को खेलने कूदने के लिए विद्यालय में झूले आदि लगाए गए हैं। इसी के साथ कंप्यूटर व्यवस्था विद्यालय में है। प्रोजेक्टर के माध्यम से स्मार्ट क्लास लगाई गई हैं, जिसका छात्र छात्राओं को बहुत लाभ हो रहा है। अभी हम इस तरफ और आगे बढ़ के ये देख रहे हैं कि बच्चों के लिए हम बहुत सारी सुविधाएं और विद्यालय में पैदा करें ताकि हमारा विद्यालय हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे ज़िले में प्रथम स्थान पर हो। ऐसी हमारी इच्छा है और इसमें हमारे प्रबंध समिति का विशेष योगदान है, जो हर वक्त किसी भी तरह पीछे को हटने को तैयार नहीं है। हमारा स्टाफ हर वक्त तैयार है। बहुत ही अच्छी तरीके से विद्यालय में अनुशासन का प्रादुर्भाव हुआ है। अब से पहले कुछ थोड़ा डिस्टरबेंस था विद्यालय में अनुशासन को लेकर। ड्रेस की हम बात करें तो बच्चों ने अब ड्रेस में पहन के वो अपने आप को बहुत स्मार्ट महसूस कर रहे हैं, बड़ा हर्षित महसूस कर रहे हैं। बच्चों ने टाई लगाने शुरू कर दिए हैं, जिससे बच्चों में एक नयापन का आभास हुआ है। बच्चे के लिए हम हर माह की लास्ट तारीख में 31 तारीख या 30 तारीख में एक सेलिब्रेशन का आयोजन करते हैं, जिसमें बच्चे विभिन्न टॉपिक्स पे बिंदुओं पर बोल करके अपनी विचार व्यक्त करते हैं, जिससे पूरे विद्यालय के बच्चों को लाभ होता है। इसी के साथ साथ हमने एक नई परंपरा का भी शुरुआत की है, जिसमें हम प्रत्येक 3 माह में बच्चों के जन्मदिन को मनाते हैं, जिससे बच्चों में एक नई स्फूर्ति पैदा होती है, एक नया संचार पैदा होता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं और इसको ये शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है कि बच्चे भी आनंदित और प्रफुल्लित रहें, तभी वो बच्चे अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस दिशा में हमने विशेष रूप से ये कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि बच्चे प्रसन्न रहें, खुश रहें। और मेरा ये बच्चों के लिए कहना है कि वो आनंद से रहें, खुश रहें। इसी में सबकी इनकी भलाई है और बच्चे निश्चित रूप से अपने आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार पाल, अध्यापक किसान मजदूर इंटर कॉलेज अतराड़ा। मैं इस विद्यालय से वर्ष 2011 में जुड़ा। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा इस विद्यालय के साथ रहा है अब तक का। इस विद्यालय में मुझे बड़ा हर्ष और खुशी यहाँ और गर्व का अनुभव मैं करता हूँ। विद्यालय में बहुत ही अनुशासित बच्चे, लगातार उनका प्रयास कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, जो कहीं ना कहीं हमें भी प्रेरित करता है। मैं आशावादी हूँ और लगातार प्रयास में हूँ कि हमारे बच्चे नए नवाचार, नई शिक्षा, नई टेक्निक का अनुभव करें। विद्यालय में एक ऐसी प्रतियोगिता हर माह इन बच्चों के लिए आयोजित की जाती है, जिसमें बच्चे अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और वो साबित करते हैं कि बेशक ये विद्यालय ग्रामीण अंचल में है,
परंतु उनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं। इस प्रतियोगिता में उन्हें एक विषय दिया जाता है जिसके आधार पर वो वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस क्षेत्र का किसान मजदूर इंटर कॉलेज अतराड़ा एकमात्र ऐसा विद्यालय है जिसमें हिंदी माध्यम के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम की भी शिक्षा दी जाती है, जिसे यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। इस विद्यालय के अंदर हमारी ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां और बच्चे नए आयाम को अपने स्थापित करने में लगे हुए हैं। मैं अगर बात करूं वर्ष 2018 के रिज़ल्ट की, तो इस विद्यालय के विज्ञान वर्ग का रिज़ल्ट 100% रहा है, जो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और इसका श्रेय अध्यापक साथी हमारे और साथ ही साथ बच्चों के जुझारूपन को भी जाता है। बच्चे लगातार सीखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, इसलिए वो प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। मेरी सभी के साथ शुभकामनाएं हैं। मैं विजेंद्र सिंह किसान मजदूर इंटर कॉलेज अतराड़ा में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। हमारा विद्यालय हमारे ज़िले की सीमा पर है और ग्रामीण अंचल में हमारा विद्यालय है, लेकिन फिर भी निरंतर हमारा विद्यालय दिन प्रतिदिन उन्नति विकास की ओर अग्रसर है। हमारे विद्यालय में दिन प्रतिदिन नए नए आयाम जोड़े जाते हैं। जैसे बच्चों ने ड्रेस के बारे में हमने सुधार करा और आज बच्चे अपने आप को सरकारी स्कूल में ना मानते हुए एक कॉन्वेंट स्कूल की भांति पढ़ रहे हैं। ड्रेस में हमने जो उनको सुझाव दिए बच्चों ने माने। टाई बच्चों को लगाई गई, लड़कियों को कोटी पहनाई गई और आज बच्चे बहुत अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विद्यालय स्तर पर हमारे यहाँ बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाई जाती हैं, जिसमें बच्चे कमज़ोर हों या ना हों, लेकिन सभी को हम एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जिस विद्यालय में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमें लगता है कि वहाँ पर कुछ अलग से ज्ञान दिया जाता है। इस क्षेत्र में हमारे यहाँ हमारे प्रधान लिपिक श्री जयपाल त्यागी जी हमारा विशेष योगदान कर रहे हैं। वो अपने ज्ञान से हमें रोज़ नए नए आयाम बताते हैं और उन आयामों को हम विद्यालय के स्तर पर लागू करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी प्रबंध समिति है उसका मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि चाहे बात बिल्डिंग की हो, चाहे बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास की हो, चाहे बच्चों को किसी भी क्षेत्र में हमें कोई काम कराना पड़ता है, तो हमारी प्रबंध समिति हमारा कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देती है और दिन प्रतिदिन हमारा विद्यालय ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। हमने विद्यालय प्रबंध समिति और हमारे जो त्यागी जी हैं, जयपाल त्यागी जी, उन्होंने हमें सुझाव दिया कि जो बच्चे अपना जन्मदिन नहीं मना सकते, विद्यालय स्तर पर उनका हमने जन्मदिन मनवाया। हर महीने की अंतिम तारीख में हम हाफ डे ना करते हुए हम बच्चों को बैठा करके वाद विवाद प्रतियोगिता, बोलने की प्रतियोगिता और तमाम तरह के नए नए क्षेत्रों में हम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और बच्चों में एक उत्साह है, जोश है, जिसके कारण बच्चे आज इस चीज़ को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। प्री बोर्ड टेस्ट, मासिक टेस्ट, सभी तरह के यहाँ पर विद्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मैं अपने साथ साथ अपने साथियों को भी धन्यवाद करता हूँ जो इस विद्यालय की प्रगति में अपना बहुत सहयोग दे करके विद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं। पढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। सौंदर्य को बढ़ाने वाले नाइन्थ क्लास तक 3 प्रकार के होते हैं।
वैसे दो प्रकार के होते हैं। और इसको हम भाग करेंगे 3 से। एक को भाग कैसे करेंगे? देखिए, एक को 3 से भाग करते हैं, दशमलव लाएंगे, कितना आएगा? 10 हो गया। तो 10 में कितना आ जाएगा? 3 3 9। पॉइंट 3 आ गया। 10 में से 9 गया 1। फिर दशमलव रहेगी, ये लास्ट में बंद नहीं होगी, है ना? फिर 1 आएगा, फिर 3 3 9, फिर 1 आएगा, ये 10 हो जाएगा, 3 3 9। यानी कि दशमलव के बाद ये इसका प्रसार नहीं रुक रहा है, और जिसका प्रसार ना रुके उस भिन्न को क्या कहते हैं हम? सबसे पहले हमें देखना होगा कि कौन सा पद किस वाली बारंबारता में सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, 21 आया हुआ है 2 बार, 22 आया हुआ 3 बार, 23 5 बार। तो इस सारणी का कितना होगा बहुलक? 23। बारंबारता बंटन में जो भी संख्या की बारंबार है क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। यानी यूरोप क्या इंग्लैंड जो है वहाँ पे ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। वहीं पे सब कुछ वस्त्र उद्योग, सबसे पहले वस्त्र उद्योग, लोगों को इकट्ठा हुआ, शहर बने, और शहर बनते बनते ही वहाँ पे सब जो है उद्योगों का प्रकाशन हुआ। और फिर फैलता फैलता उन्होंने उपनिवेश बनाए अपने हर जगह जाके, जैसे एशिया में, आपके भारत में आके उन्होंने उपनिवेश बनाए, और यहाँ से काम करने का मौका मिला, कारखानों में काम करने का मौका मिला। और जो है हमारे उन औद्योगिक क्रांति के कारण ही जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे खत्म होने लगे। आपको पता, हमारे सबसे पहले भारत में ही उन्होंने आके क्या लेके जाते थे भारत से? क्या कच्चा माल क्या था? सब क्या ले गए थे? कपास। यही चीज थी जिससे वे क्या बनाते थे वहां जाके? कमजोर रहेगी। हाँ जी। 1917 की क्रांति में किसानों की स्थिति कमजोर रहेगी। तो आप एक ऐसे किसान का फिगर बनाओगे तो बहुत दुबला पतला दिखाएगा, ठीक? उसके साथ में आप दिखाओगे हल जोतते हुए, तो ये आपका फिगर बनेगा दूसरे साइड, ठीक? ऐसे ही एक ही फिगर एक प्रोजेक्ट पर आप बनाओगे कि इसको हाफ पेज पर ही छोड़ दो, हाफ पेज पर छोड़ोगे तो वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं माना जाएगा। कि जैसे लगता है बीच में आप छोड़ दिए वो पूरे ना किए गए, तो पूरे प्रोजेक्ट को पूरे पेज तक लाओ। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे खत्म होने लगे। आपको पता, हमारे सबसे पहले भारत में ही उन्होंने अशुद्ध वायु से होने वाले रोग, अशुद्ध वायु किसे कहते हैं? आपको पता होगा किसे कहते हैं अशुद्ध वायु? बताइए। सड़े गले पदार्थ, खड़े होके तो वायु निकलती है जो वो हमारी वायु को अशुद्ध कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध वायु। इन अशुद्ध वायु से कई प्रकार के रोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाम दरक्षा, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम किसान मजदूर इंटर कॉलेज है और ये अतराड़ा में स्थापित है। जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे स्कूल में अनेक सुविधाएं हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं झूले पर बैठी हुई हूँ, और मेरे स्कूल में हाइट बढ़ाने वाला भी झूला है और अनेक पेड़ पौधे हैं, और हमारे स्कूल का फर्नीचर भी बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी भी बहुत अच्छी है, और हमारे स्कूल के जो अध्यापक हैं वो हमारे लिए अनेक सुविधाएं करते हैं। जैसे बच्चों के पास टाई नहीं थी, उनको टाई दिलवाई, और लड़कियों के पास जैकेट नहीं थी, उनको जैकेट की सुविधा उपलब्ध कराई। और हमारे जो
मंथ के लास्ट में एक फंक्शन रखते हैं, तो उसको हमें उससे पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। और मैं जयपाल सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो ऐसे फंक्शनों को मतलब हमारे लिए उपलब्ध कराए। थैंक यू। मेरा नाम निता त्यागी है। मैं कक्षा 10th की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम किसान मजदूर इंटर कॉलेज है। मैं जानती हूँ मेरा स्कूल मेरठ ज़िले में सबसे उच्च स्तर पर है और मेरे स्कूल में एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से दी जाती है। मेरे स्कूल के विद्यार्थी बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरीके से सहयोग करते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास भी चलाई जा रही है और हमारे स्कूल में आई कार्ड भी बनवाए गए हैं और बॉयज़ के लिए टाई भी दिलाई गई है और गर्ल्स के लिए जैकेट दिलाई गई है। और मेरे स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी भी बच्चों के साथ बहुत सहयोग करती है। जैसे कि हमारे स्कूल में हर मंथ एक फंक्शन रखा जाता है जिसमें टॉपिक दिया जाता है और बच्चे उसमें स्पीच बोलते हैं। स्पीच बोलने से बच्चों का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर हमारे स्कूल में बच्चों स्पीच के लिए भाग लेते हैं और उससे बच्चों को बहुत अच्छा लाभ होता है। थैंक यू। हमारा विद्यालय किसान मजदूर इंटर कॉलेज अतराड़ा मेरठ, इसका प्रांगण हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम किसी मंदिर में खड़े हों। वैसे तो विद्यालय होता ही एक मंदिर है, लेकिन इस विद्यालय में कुछ खास बात है हमारे लिए। यहाँ पर जो प्रार्थना होती है सुबह को, उसमें इतनी अच्छी बातों को शामिल किया गया है। जैसे कि हमें रोज़ मेडिटेशन कराई जाती है, हमें उसमें अपने माता पिता का ध्यान करना है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, ऐसे हमें टिप्स दिए जाते हैं। स्कूल का स्टाफ हमारे लिए इतना सब कुछ सोच रहा है और हमारे स्कूल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्री जयपाल त्यागी जी। उनके हम बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण तथ्य को हमारी प्रेयर में शामिल किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं हमें दी जाती हैं, हमारे लिए बिल्कुल माता पिता की तरह यहाँ पर सोचा जाता है अध्यापकों द्वारा और सभी वर्गों द्वारा। यहाँ पर हमारा जो विद्यालय है उसमें विशेष तौर से नैतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे कि हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है और उस पर काम भी किया जाता है। हमें ऐसी नैतिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण तत्व बताए जाते हैं जिनसे हम अपने जीवन में अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में लड़कियों को विशेष रूप से मान्यता दी जाती है, उनका बहुत ध्यान रखा जाता है और हमारे विद्यालय में यूनिफॉर्म का बहुत ध्यान रखा जाता है जिससे कि हमें बहुत नया महसूस होता है और उच्चतम प्रकार की हमें महसूस होता है, जैसे कि हम किसी मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे हो, सरकारी स्कूल में ना पढ़ रहे हो। हमारे विद्यालय में हमें खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, हमें शारीरिक शिक्षा पर बहुत सारे बातें बताई जाती हैं और उन पर काम भी किया जाता है। और विशेष तौर से जो होना चाहिए पढ़ाई, यहाँ पर उच्च स्तर। जब मृत्यु आती है आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो उस समय दुल्हनी का मुँह मन रखा है। तो आत्मा कह रही है कि आप जैसे बड़ा हो जाते हैं यही लगन में लिखी जाती हैं लड़कियाँ, तो कहें लोग गीत गाओ, तो कहिए कि अब मेरी तैयारी है जाने की यहाँ परमात्मा से मिलन होने जा रहा है, अब तुम जो है मंगल गीत गाओ, मंगल गीत गाओ, खुशी के गीत गाओ, क्योंकि मेरा मिलन परमात्मा से होता है। कौन कह रही है? आत्मा है दुल्हन के रूप में, परमात्मा बोलने का इच्छुक है। कैसे बोलना जो हमारे विद्यालय में ये हो रहा। मैं बताऊंगा। आ जा, तेरे तो बाल बहुत बड़े हो रहे हैं।